नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, जो नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको भी इस तरह की शिक्षाप्रद जो जानकारी है मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम महामैराथन क्लास चला रहे हैं जिसमें आपका पियाजे, कोहल वर्ग और वायगोत्स्की के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपके बने हुए हैं अभी तक के परीक्षाओं में, ठीक है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपका इन सिद्धांतों को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, केंद्रीय आपका किसी भी एग्जाम्स की मैं बात करूं तो उन तमाम प्रश्नों को हम बिल्कुल इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न इस वीडियो में लेने वाले हैं भाई। जो साथी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, देखो, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। क्या है भाई? देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, अमूर्त संकल्पनाओं की बात की जा रही है। तो अमूर्त की बात कहाँ पर होती है? मूर्त में नहीं होंगी भाई, संवेदी, पूर्व में नहीं। तो क्या आ जाएगा भाई? इसका सही उत्तर आ जाएगा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखो, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पियाजे, बी पावलोव, सी कोहल वर्ग या डी स्किनर। तो किसके जाता है भाई? इसका श्रेय जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। हमने 50 कथन पढ़ा हुआ है, आप देख पाओगे पियाजे का ये कथन है। ठीक है भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब सबसे बेहतर कैसे सीखेगा भाई एक बालक? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से या इंद्रियों के द्वारा। तो किससे सीखता है? भाषा। विकास की यहाँ पर पहली अवस्था की बात की जा रही है। तो जब बच्चा पहली अवस्था अर्थात 0 से 2 वर्ष में संवेदी क्रियात्मक अवस्था में रहता है बालक, तो केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से वह चीजों को देखता है, सुनने की कोशिश करता है। कुछ भी उसको पकड़ाओगे छोटे से बालक को ना, तो वो सीधा मुंह में ले लेता है भाई, उसको चखने की कोशिश करता है। मतलब ये जो 5 इंद्रिय है ना, उन्हीं के माध्यम से बच्चा क्या करने की कोशिश करता है? तो सीखने की कोशिश करता है। ठीक है साथियों, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है। और ये 4 अवस्थाएं है क्या चीज साथियों? तो कोहल वर्ग द्वारा, देखो इरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो किसने दिया है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पियाजे। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात कही है, याद रखेंगे भाई। चलिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या अवस्था कहलाता है? देखो साथियों, क्या अवस्था कहलाएगा भाई? ये संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या हो जाएगा? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, तर्कपूर्ण। ठीक है भाई, तो तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करेगा एक बच्चा? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 6 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ परिभाषित किया जा सकता है साथियों? देखो भाई, खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास को, है ना, तो खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो कहाँ सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है भाई? उत्तर हो जाएगा देखो बी, विद्यालय एवं कक्षा में भाई संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, है ना भाई। विद्यालय में कक्ष के दौरान ही तो बच्चा संज्ञानात्मक कौशल अर्जित करता है। ठीक है, खेल के मैदान से समाजीकरण सीखता है भाई। याद रखना ना, यहाँ पर चीजों को आपको समझना होगा। एक सामान्य बालक
जो सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या चीज होगा भाई? ए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, या डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखो भाई, एक 12 वर्ष की आयु का जो बच्चा है ना, सबसे अधिक क्या हो सकता है उस बच्चे में? तो देखो, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी का जो गुण है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां में आ जाइए। देखो, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है भाई? ए, सामाजिक संचरण, बी, अनुभव, सी, संतुलीकरण या संतुलीकरण, हाँ, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निगेटिव पर आपको फोकस करना है। देखो, अनुभव जरूरी है भाई, संतुलीकरण भी, तो सामाजिक संचरण ये जो है इसका उत्तर आ जाएगा ए, जो कि बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 है। साथियों देखो, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, देखो कौन सी अवस्था है भाई? 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। तो क्या हो जाएगा? देखो, संवेदी, पूर्व, मूर्त, यहाँ पर मूर्त अनुभव की बात हो रही है। तो 0 to 2 7 7 11, 7 से 11 वर्ष भाई इसका उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10वां देखो। 10वां प्रश्न क्या कहता है साथियों? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व कौन से नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो भाई अभी जस्ट आया हुआ प्रश्न था, सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है, याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 11 देखो साथियों, मैं जितने भी प्रश्न आपके ले रहा हूं संवेदी, देखो इसमें पियाजे के सिद्धांत पर आधारित किस तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे मैं उसी पर बात कर रहा हूं। ठीक है, पियाजे के देखो 11वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था ये फर्स्ट अवस्था है, फर्स्ट स्टेजेस है, आप सभी जान रहे हैं। तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है संवेदी है। ठीक है, उसके बाद पूर्व, फिर मूर्त, फिर औपचारिक, अर्थात ये सभी जो है क्रम में बना हुआ है साथियों। ठीक है भाई, पूरा तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 12 हमारा है। देखो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? सरल सा प्रश्न है, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या 6 अवस्था? तो सभी जान रहे हैं साथियों, 5 अवस्थाएं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बताई हुई है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 में आ जाओ। देखो अभी इसमें लॉरेंज कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं भाई? अब हम कोहल वर्ग से जुड़ा हुआ प्रश्न ले रहे हैं ना, कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? तो देखो, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो लॉरेंज वर्ग ने नैतिक विकास का या नैतिक चिंतन का सिद्धांत दिया हुआ है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर अगला है। देखो प्रश्न क्रमांक 14 है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान के किस अवस्था में करने लगता है? अर्थात समस्या समाधान कौन सी अवस्था में करेगा भाई? देखो, अमूर्त चिंतन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है,
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो भाई यहाँ पर बात हो रही है अमूर्त चिंतन की, बात हो रही है समस्या समाधान की, तो उत्तर आ जाएगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि सी इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 15 में आ जाओ। देखो, वाइगोत्सुकी ने बाल विकास के बारे में कहा कि, अब वाइगोत्सुकी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है साथियों? ए, संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, सी, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, या डी, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो क्या है भाई इसका 15 देख लो। उत्तर है वाइगोत्सुकी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? यह सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है भाई, यही है ना, बिल्कुल। वाइगोत्सुकी ने सामाजिक अंतः क्रिया को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। अब पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन बताना है भाई। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तार्किक रूप से सोचता है। ठीक है भाई, अब यहां तर्क कर रहा है, तार्किक रूप से वो सोच रहा है। अमूर्त, देखो इसमें ये सी नहीं डी आ जाएगा भाई, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। ठीक है भाई, चलिए ओके। सवाल अगला है, सवाल नंबर 17। देखो, निम्न में से कौन जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण नहीं है भाई। ए, आयु, बी, लिंग, सी, वैवाहिक या डी, आवासीय स्थान। तो कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है भाई? प्रश्न 17 देखो, तो ये जो आयु है ना, ये नहीं आता असतत चर। ठीक है भाई, बाकी लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान ये सभी आते हैं। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 18 देखो, क्या कहता है? वाइगोत्सुकी बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की भूमिका पर बल देते हैं? किस पर बल देते हैं भाई वाइगोत्सुकी? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो किस पर ज्यादा बल दिया है भाई? सामाजिक कारक पर ज्यादा बल देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बच्चा सामाजिक परिवेश में सीखता है, ये वाइगोत्सुकी ने कहा हुआ है, आप सभी जान रहे हो। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखो भाई। अब प्रश्न क्रमांक 19 पर आ जाओ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, किसके साथ संबंधित है? ए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या डी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है भाई, उत्तर भी आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां देखो, क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। अब नैतिक मूल्य का विकास कैसे करेगा भाई? ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, बी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, या डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो उत्तर क्या होगा भाई प्रश्न क्रमांक 20 का? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक मूल्य का विकास कैसे होगा बोल रहे हैं ना। तो देखो, कठोर निर्देश दोगे ये तो निगेटिव है भाई। धार्मिक शिक्षा भी आप नहीं दे सकते, धर्म मुक्त बनाना है बच्चों को। व्यवहार के स्पष्ट नियम, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में आप बच्चों को शामिल करेंगे तो वो बातचीत करने का अवसर मिलेगा और नैतिक मूल्य का विकास भी होगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 21 देखो,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। अब क्या निहितार्थ है भाई? तो प्रारंभिक व्याख्यान के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बी, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांश, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर देखो, सहयोगात्मक समस्या समाधान, सी उत्तर आ जाएगा। भाई सहयोग करके बच्चे एक दूसरे की हेल्प से समूह में सीखते हैं, है ना। और वाइगोत्स्की ने भी तो यही कहा है ना। उन्होंने सामाजिक क्यों महत्वपूर्ण माना है समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया में? क्योंकि इसमें सहयोग की भावना होती है। समझ रहे हो ना? तो सी इसका सही उत्तर आएगा भाई। चलो भाई प्रश्न 22 देखो। पियाजे के अनुसार, देखो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? ए प्रत्याक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, या डी स्कीमा। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 22 का समावेशन हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल आता है हमारा। देखो भाई, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा। तो क्या कहेंगे? कोहल वर्ग के अनुसार जो सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लिया जाता है ना, तो वो निर्णय क्या होगा भाई? बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा किया था। तो नैतिक तर्कणा, अर्थात आप एक ऐसे भंवर में फंस जाते हो जिसे हम धर्म संकट का नाम देते ना भाई, क्या सही है क्या गलत है, आप जब तर्क करते हो तो वही नैतिक तर्कणा कहलाता है। अब जब वहां पर आप डिसाइड करोगे कि मोला ये रास्ता में जाना है कि ये रास्ता में, समझ रहे हो ना, यही तो तर्क है भाई मेरे दोस्त मेरे यार। चलो अगले सवाल, सवाल नंबर 24 देखो भाई। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बहुत स्थायित्व को वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी संक्रियात्मक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो क्या है भाई? पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा स्थायित्व वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आप जान रहे हो भाई, बिल्कुल डिटेल से आपको मिलेगी हमारे नोट्स में। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 25 देखो। लॉरेंज कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्न चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं? कौन से चरण का करेंगे भाई? देखो, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, या डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। समझ रहे हो? अब बताओ भाई यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? देखो, ये प्राथमिक स्कूल में कौन से चरण का उपयोग होता है? देखो इसमें आ जाएगा भाई वैयक्तिकता, हाँ ये वैयक्तिकता आ जाएगा। दंड उन्मुखीकरण नहीं आएगा भाई। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध भी आ जाएगा, आएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन 25 देखो, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार तो नहीं आएगा, तो बी और सी वाला आ जाएगा। देखो बी और सी वाला ऑप्शन यहां से ए होगा भाई, ए और सी डालना है, उसको याद रखना। ठीक है भाई, बी और सी आएगा। चलिए सवाल अगला है भाई, प्रश्न क्रमांक 26 देखो। पियाजे मुख्यतः निम्न के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब कौन से क्षेत्र में योगदान? भाषा विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, या सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो किस में जाने जाते हैं भाई? नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक चिंतन का सिद्धांत बोलते हैं, है ना? यही बोलते हैं। नो, ऐसा नहीं है भाई। तो देखो अब यहां मैं बात करूं, नैतिक किसने दिया? तो लॉरेंज कोहल वर्ग ने दिया। भाषा विकास पर किसने बात कही है? देखो भाई सबने अलग अलग बात कही है ना।
भाषा विकास पर भी तीनों चारों वैज्ञानिकों ने कही है। पियाजे ने कही है संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पियाजे हो जाएगा। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की बात कही है। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलो 27 देखो प्रश्न, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? कोहल वर्ग का ना, तो अब बता दो भाई, वही प्रश्न है, क्वेश्चन बदल गया, ऑप्शन सेम है। तो ये अब कोहल वर्ग वाली बात आ गई, तो यहां पर नैतिक विकास की बात आती है, नैतिक चिंतन की बात आती है। ठीक है भाई, सी इसका सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर देखो भाई 28वां प्रश्न देखो, कहता क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि यह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर जो है उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य जो है विकसित करेंगे। ये क्या है भाई? तर्कसंगत है, आत्मसात है, निर्माण है या संक्रियाकरण है? क्या है दोस्त? तो बताओ साथियों, ये आत्मसात कर रहा है। कैसे आत्मसात कर रहा है? विभिन्न समूहों की स्थिति के विवाद के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, कोण को भी अपना रखती है ना भाई? तो आत्मसात कर रहा है ना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 देखो, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तक खर्ची के बावजूद आय कर नहीं देते। कर्नल सिंह, ठीक है, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था की बात है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परा परंपरागत? क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर देखो तो हो जाएगा बी, पश्च परंपरागत। ठीक है, चलिए अगले सवाल, अंतिम सवाल है भाई। आज के सेशन में हम 30 सवाल लेंगे और 100 सवाल को हम आज ही कंप्लीट करेंगे 3 वीडियो के माध्यम से। देखो 30वां प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? किसकी ओर संकेत दे रही है भाई? चलो बताओ, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 30। तो देखो औपचारिक चरण की बात हो रही है भाई, कानून और व्यवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रभावशाली ढंग से, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। मतलब यहाँ ईमानदारी की वहाँ बना कहा गया है कि भाई अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी से करो, अर्थात अपनी व्यवस्था सोने की बात यहाँ पर हो रही है। समझ रहे हो ना? तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह ये 30 प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है भाई, फिर से अगले वीडियो आज ही आ जाएगी आपकी, कुछ देर बाद में हम अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे। उसमें भी हम 30 प्रश्न जो है इसी पर आधारित रहेगा। 100 प्रश्नों का सीरीज आज हम कंप्लीट कर देंगे साथियों। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।